हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको अटैचमेंट फील होती है, ज्यादा जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 9 से लेकर 16 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते, क्या महसूस करते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो ये हमारी एक रीडिंग बनेगी। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है उनकी क्या करंट फीलिंग्स है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। टॉरस के पर्सन की करंट फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है अभी जो है स्टेबल माइंडेड नहीं है, कंफ्यूजन में है, थोड़ा सा उन्हें डर लगा हुआ है, चिंता में है कि कहीं ये रिश्ता उनके हाथ से ना चला जाए। तो थोड़ा सा परेशानी, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स में है वो क्योंकि जहां जिस मंजिल पर वो पहुंचे हैं बहुत परेशानियों से, बहुत दिक्कतों से पहुंचे हैं। तो इसलिए वो डरे हुए हैं, अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा वो भ्रम जाल में फंसे हुए हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ी सी दुविधा में दिखाई दे रहे हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स को द स्टार, किंग ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को शुरू से शुरू करने का सोच रहे हैं, नए सिरे से स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं वो इस रिश्ते में, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग होगा, तो तभी तो नेगेटिविटी खत्म होगी, तभी तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स खत्म होंगी और नए सिरे से चीजें आगे बढ़ेंगी। क्योंकि वो स्टेबल माइंडेड नहीं है, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को रेडी करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि एक नई, उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। चाहे इसके लिए उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, कमिटमेंट वगैरह देना पड़े, और डेडिकेशन के साथ उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो रिश्ता अभी भी चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है। जिस चीज के लिए वो स्टेबल नहीं है, अपने आप को परेशान किए हुए हैं, भ्रम जाल में है, भ्रमित है, दुखी है, तो वो स्टेबल माइंडेड होंगे। क्योंकि अटैचमेंट और फीलिंग्स दोनों तरफ से हैं, दोनों तरफ से ही प्यार मोहब्बत है एक दूसरे के प्रति। तो इसलिए हो सकता है कि यहाँ एज डिफरेंस भी रहा है, कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्सी हो सकता है, या फिर वर्कहोलिक, वो अपने काम में इतना माहिर रहा है कि उससे समय ही नहीं मिला शादी विवाह के बारे में सोचने के लिए। तो इस वजह से थोड़ा सा एज ज्यादा होने की वजह से तो हो सकता है कि सामने वाला जो बंदा या बंदी है, या फिर आप जो हैं एज में, मतलब या तो आप बड़े हैं या तो सामने वाला बड़ा है, तो इस वजह से उनको डर है, चिंता में है कि वो इस रिश्ते को कभी खो ना दे। तो क्योंकि बहुत मेहनत के बाद, बहुत कठिनाइयों के बाद आप यहाँ तक पहुंचे हैं, इस मंजिल तक पहुंचे हैं, तो इसलिए आप नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं, और अपने आप को स्टेबल माइंडेड करना चाहते हैं। जब तक पूरी तरह से स्टेबिलिटी नहीं मिल जाती, आप बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, और उसे स्टेबल होने का, फ्रूटफुल होने का, कामयाब होने का वेट और इंतजार करेंगे। आप वेट करेंगे कि सही समय आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो, ताकि आप इस अपने आप को स्टेबल कर सकें, इस परेशानी से, प्रॉब्लम से निकल सकें, और ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके। तो देख लेते हैं अब
आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। टॉरस की फीलिंग्स टॉरस पर्सन के लिए, टॉरस की फीलिंग्स टॉरस पर्सन के लिए देख लेते हैं। 7 ऑफ कप्स। तो टॉरस आप भी इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूजन में है, दुविधा में है। आपको कभी आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए, कभी लग रहा है कि इस रिश्ते में नहीं बढ़ना चाहिए। काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही आपको कदम आगे बढ़ाना चाहिए। जब तक आपको पूरी ये गारंटी नहीं मिल जाती कि रिश्ता आगे बढ़ सकता है, ठीक हो सकता है, तो तभी आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। आप दुविधा में हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाएंगे, नए प्यार की तरफ जाएंगे, तो वहां भी कंफ्यूजन हो सकती है, वहां भी दुविधा हो सकती है। तो इसलिए अभी आप रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं और सही वक्त का वेट और इंतजार कर रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ कप्स को, कि आपको ये भी लग रहा है कि सामने वाला पर्सन कहीं किसी के साथ इन्वॉल्व ना हो। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। द हैंग्ड वन, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस, आप इस रिश्ते को लेकर काफी हर्ट हुए हैं, काफी दुखी हुए हैं, किसी दर्दनाक हादसे से आप गुजर रहे हैं, यानी कि आपका अंदर से दिल टूटा हुआ है, हर्ट हुए हैं। चाहकर भी आप इस प्रॉब्लम को भुला नहीं पा रहे हैं, इस वजह से आप हैंग हो गए हैं, स्टक एनर्जी में हो गए हैं, रुक गए हैं, थम गए हैं। आप सोच ही नहीं पा रहे हैं कि आप करें तो कैसे, क्या करें। लेकिन आप इसमें अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, मेहनत और कोशिश कर रहे हैं, ताकि कम से कम अगर आप नजरिया चेंज नहीं कर सकते तो नज़ारा चेंज कर सकें, और सामने नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नजरिया चेंज करें और सामने वाले के नजरिए से चीज़ों को देखें और नए सिरे से आगे बढ़ें, एक कोशिश करें, ताकि जो ये हर्ट हुए हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे छुटकारा मिल सके। इसलिए रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आपने आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए तब तक आप अपनी एनर्जी को कलेक्ट करने में लगे हुए हैं, अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, जितना बन पड़े कोशिश कर रहे हैं, ताकि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो आप अपने आप को इस परेशानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और आपको महसूस हो रहा है कि आपको सामने वाले के नजरिए से देखना चाहिए। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं, देखते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। टॉरस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। मतलब भगदड़ टाइप का रिश्ता है, यानी कि कभी रिश्ते में आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी रुक रहे हैं, कभी फिर से आना जाना लगा हुआ है। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं है, कोई ठहराव नहीं है। तो वो इस रिश्ते में ठहराव चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, ताकि जो है ये घुमक्कड़ टाइप का रिश्ता ना रहे, यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता ना रहे, आना जाना ना लगा रहे। वो स्टेबल रिश्ता चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इसमें कमिटमेंट वगैरह दें और रिश्ते में आगे बढ़े। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। इसमें जो आप सोच रहे हो सकता है वही बात आपके पर्सन सोच रहे हो, या जो आप चाहते हैं तो आपके पर्सन चाहते हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स को। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द हर्मिट। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते को लेकर जो वो कंफ्यूज्ड है, मतलब उनको महसूस हो रहा है कि इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। तो वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में दुखी ना हो, परेशान ना हो, एंजाइटी स्ट्रेस में ना रहे, रातों की नींद हराम ना करें, और जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, वो हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, ताकि उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके और वो सचमुच उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। तो वो एक नए सिरे से एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़े, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें और
ताकि वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो चाहते हैं, आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आप आगे बढ़े और चीज़ों को सही कर दें। वो आपका वेट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो वो चाहते हैं कि आप उठे चले और आगे बढ़े, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के। इसका हल और सॉल्यूशन निकालें और इस रिश्ते को स्टेबल कर दें। अगर वो सचमुच उन्हें प्यार करते हैं तो उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा और इस रिश्ते को जो है खुशियों में तब्दील करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज, कमिटमेंट वगैरह देंगे तो रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा और आगे बढ़ेगा। तो इस तरह का वो इसमें आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं टॉरस अपने पर्सन से। टॉरस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। टॉरस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। जजमेंट। टॉरस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और पुरानी बातों को ना दोहराएं। जो पास्ट में हुआ है उस पास्ट को पास्ट में रहने दें, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़े और गड़े मुर्दे ना उखाड़े, एक दूसरे को जज करने ना बैठे, ताकि जो लटकी हुई विशेष है, वो अटकी हुई विशेष है, वो पूरी हो सके और रिश्ता फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। जो रिश्ते में दूरियां आ चुकी हैं वो खत्म हो सके। तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें और फिर से इस रिश्ते में शहनाइयां बजे, ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो। तो इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं जजमेंट को। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल एंड एस ऑफ कप्स। तो टॉरस आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में जकड़न है, जकड़न महसूस कर रहे हैं या कोई थर्ड पार्टी महसूस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप किसी थर्ड पार्टी में हैं या किसी और से रिलेशन बनाए हुए हैं, क्योंकि इस रिश्ते में इसी वजह से इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, इसलिए रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो जो है, चाहे वो कोई भी लस्ट रहा है, कोई भी लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या किसी और से प्यार मोहब्बत के लफड़े में बढ़ना, तो वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को लेट गो करें, उन चीज़ों को अलविदा करें, पूरी तरह से छोड़ दें और नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें। पास्ट को पास्ट में ही रहने दें, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़े, ताकि रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके और रिश्तों में शुरुआत हो सके। वो चाहते हैं कि जब तक रिश्ता पॉजिटिव नहीं होगा, जब तक वो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को नहीं बढ़ाएंगे, जकड़न को खत्म नहीं करेंगे, उन चीज़ों को नहीं छोड़ देंगे जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है, और वो उनके साथ जब तक पूरी तरह से अच्छे से पेश नहीं आते। तो इसलिए वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो कर दे जो इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, नेगेटिविटी दे रही है। तो देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। द फूल। तो इसका आउटकम बता रहा है कि कुछ केसेस में हो सकता है कि कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए, जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा ठहराव लाना चाहिए, थोड़ा सा रुकना चाहिए। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि जब तक वो बिगनिंग नहीं करेंगे, शुरुआत नहीं करेंगे, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, उन्हें हर हालत में आगे बढ़ना है, एक बिगनिंग करनी है, एक शुरुआत करनी है, तभी रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ जाएगा। तो ये रिश्ता नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही, बिंदास बंदे की तरह निडर और साहसी होकर इसमें एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं द फूल को। द फूल को क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा कि दोनों ही एक दूसरे के साथ
जो चीजें नेगेटिविटी दे रही थी, प्रॉब्लम्स दे रही थी, तो जो कड़वापन था, तीखापन था, जो भी बोल रहे थे, कड़वा बोल रहे थे, तीखा बोल रहे थे, तो वो एक दूसरे ने डिसाइड किया है या दोनों ही चाहते हैं कि पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, मिठास के साथ, प्यार और प्रेम के साथ बोलेंगे, बजाय कि इंसानों को यूज करने के चीज़ों को यूज करेंगे, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे। तो सही समय ये रिश्ता, इस रिश्ते में जो है अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, और ये रिश्ता जो है फिर से लॉन्ग लाइफ हो सकता है, एक राजकुमार या राजकुमारी की तरह, यानी कि एक अच्छी फैमिली की तरह जीवन यापन किया जा सकता है। तो इसलिए या तो आपने या आपके पर्सन ने डिसाइड किया कि एक नई बिगिनिंग कर लेते हैं, एक शुरुआत कर लेते हैं, और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करते हैं, ताकि ये रिश्ता खुशियों से भरपूर हो जाए और सारी की सारी राशियां उनका साथ दें। तो इसलिए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने का सोच रहे हैं, और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कर रहे हैं, ताकि समय आने पर चीजें आगे बढ़े और खुशहाली रिश्ते में आए। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स जी बताइए, टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। टेन ऑफ कप्स, द एम्परर एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपने आप को इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से बाहर कीजिए, जिस वजह से आप हर्ट हुए हैं, दुखी या परेशान हुए हैं। तो अगर आप अपने आप को रेस्ट देंगे, विराम देंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, तो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर पाएंगे। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंजाइटी, स्ट्रेस का, प्रॉब्लम का, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग का। तो यूनिवर्स यही चाहते हैं कि थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, विराम दीजिए, और एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए। सोच लीजिए, ठान लीजिए कि उन्हें और कंफ्यूजन में नहीं रहना है और दुविधा में नहीं रहना है। अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें हर हालत में आगे बढ़ना है, ताकि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल हो सके। इंद्रधनुष की तरह, जैसे इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं, रंग बिरंगा होता है, तो उसी तरह से यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप ये मतलब ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें कंफ्यूजन में, दुविधा में नहीं रहना है, उन्हें बिगिनिंग करनी है, आगे बढ़ना है, तो हैप्पीली रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। और फिर से आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां भी गूंज सकती हैं। किसी किसी के यहाँ ट्विंस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड दो बच्चों को भी इंडिकेट कर रहा है, तो वहाँ ट्विंस भी हो सकते हैं। तो ये रिश्ता काफ़ी खुशहाल, काफ़ी स्टेबल हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है वीडियो बनाने में ईजी होता है। तो फिर से नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।